हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सौरभ पटेल और मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। आज हम आप लोगों के लिए बीएड प्रवेश परीक्षा, जो आपके उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा होता है, उसके बारे में, उसके सिलेबस और उसका जो टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं, चाहे आप कला वर्ग से हो, चाहे वो आप विज्ञान वर्ग से हो, दोनों वर्गों के लिए। अन्यथा उसके अलावा जो अन्य वर्ग हैं, दो और वर्ग, उनके भी बारे में हम सिलेबस का डिस्कस करने वाले हैं। और कितने नंबर का जो आपका पेपर होता है और कितने पालियों में होता है, संपूर्ण जानकारी, और आपको पढ़ना क्या क्या है और आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से उठाए जाते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यदि आप बीएड प्रवेश परीक्षा जो है उत्तर प्रदेश जो बीएड प्रवेश परीक्षा है, यदि उसको आप फॉर्म फिल किए हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है देखना, तो अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम बताते चलेंगे कि उत्तर प्रदेश जो बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा है, इसकी जो अंतिम तिथि है आपके आवेदन करने की, ये आपकी 15 मई तक है। 15 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं और इसकी जो डेट है एग्ज़ाम की वो 15 जून है। तो ये चीज़ आप यदि अभी ना फॉर्म भरे हों तो ज़रूर भर लीजिए। आप यदि भर चुके हों, आपका कोई साथी यदि रह गया हो, उससे भी बोल दीजिएगा कि फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर दे। और तैयारी के लिए मेरे इसी चैनल के माध्यम से आपको यूपी बीएड, सबसे पहले बात बता दे रहा हूँ, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के जो पिछले विगत वर्ष, जिसको आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बोलते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूरे आपके 10 सालों के, पिछले 10 सालों को मैं प्रीवियस ईयर्स लाऊंगा और उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ क्वेश्चन बताते वक्त आपके लिए मैं क्या बताने वाला हूं, उसमें आपका जो एक क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन संबंधित, उस जगह से संबंधित जितने भी सवाल पूछेंगे जाएंगे आपके, उससे उसको भी मैं डिस्कस करते चलूँगा। और हर दिन एक नया आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाऊँगा, वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट और पिछले जो वर्षों के सॉल्व पेपर्स हैं वो आपको दिखाएंगे, तो आपको बहुत आइडिया मिलेगा और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको यूपी बीएड के लिए जो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण एवं समसामयिकी आती है आपके लिए, जिसको हम लोग करंट अफेयर्स के नाम जानते हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रारूप के रूप में प्रश्न होते हैं, उसका पूरा 1000 प्रश्न लाने वाले हैं। मेरे पास सारा डाटा तैयार हो चुका है, जिसमें से 1000 क्वेश्चन सिर्फ आपका करंट से रिलेटेड होगा। क्योंकि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का भी आप सिलेबस देखेंगे तो आप कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट से सवाल रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो चलिए, अब तक की यूपी बीएड जो है संयुक्त रूप से जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड की होती है, उनके अब सिलेबसों की बात करेंगे हम। तो सिलेबसों की बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए, हम बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय एवं उनसे संबंध में जो संयुक्त घटक है, महाविद्यालय के शैक्षणिक सत्र में प्रवेश परीक्षा निर्देशिका द्वारा ये जारी किया गया है, जिसमें प्रवेश परीक्षा का प्रारूप दिया हुआ है, और इस प्रवेश परीक्षा का प्रारूप मतलब आपका कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो जानकारी की बात है ये है कि प्रवेश परीक्षा में जो प्रश्न पत्र होंगे वस्तुनिष्ठ होंगे, अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे आपके एग्जाम में, और प्रत्येक सही उत्तर पर 2 अंक मिलने वाले रहेंगे आपको। और प्रवेश परीक्षा में जो 2 प्रश्न होंगे, मतलब 2 प्रश्न पत्र होंगे, कहने का मतलब आपका हर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2 नंबर का होता है, और उसके अलावा दोनों पाली में प्रश्न होता है, मतलब दोनों पाली में, द्वितीय पाली में मतलब 2 पेपर होता है। पहली पाली में आपका एग्ज़ाम जो होता है उसमें आपका होता है, किन किन का होता है ध्यान से समझिएगा। पहली जो पाली होती है आपके एग्ज़ाम की, वो होती है खंड आ कह सकते हैं, या फिर प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है वो पूरे 100 प्रश्नों का होता है, 200 नंबर का, 100 प्रश्नों का 200 नंबर का, 3 घंटे का, ध्यान दीजिएगा। 9 से 12 होता है, और सेकंड पाली आपकी होती है 2 बजे से 5 बजे तक। तो इसमें क्या है, इसमें प्रथम प्रश्न में 2 खंड होते हैं, खंड आ और खंड बा। बीएड प्रवेश परीक्षा की बात मैं बता रहा हूँ। और पहला जो खंड में होता है सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये पूरे क्या कहते हैं 50 प्रश्न रहते हैं, पूरे 50 प्रश्न। तो ये जो पूरे 50 प्रश्न रहते हैं सामान्य ज्ञान के, जिनमें से अधिकतर क्वेश्चन जो होता है वो करंट से रिलेटेड होते हैं। और मैं अब अगले वीडियो से जब सेट लाऊंगा, प्रैक्टिस सेट पिछले वर्षों के और नए भी, तो आप उसमें देखेंगे कि तो करंट से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है। इसीलिए मैंने पूरे 1000 प्रश्न करंट का तैयार करके रख लिया आप लोगों के लिए, और उसी से सारे क्वेश्चन जी इसमें पूछे जाएंगे। तो सामान्य के 50 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य ज्ञान के, जिसको आप जनरल अवेयरनेस कहते हैं, सामान्य ज्ञान जीके से। उसके अलावा
आपको ये 50 प्रश्न होंगे, 100 अंक के पूरे होंगे, मतलब 100 अंक के होंगे और आपका कुल अंक जो होगा इसका 200 अंक होगा, क्योंकि 2 नंबर प्रत्येक एक क्वेश्चन का है। और इसके बाद द्वितीय जो खंड आएगा आपका इसी में फर्स्ट पाली में खंड बा में आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी से या फिर अंग्रेजी से। आप जो क्वेश्चन मतलब जो प्रेफर करते हैं आप एग्ज़ाम टाइम में या फिर फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपने हिंदी भाषा चुना है या अंग्रेजी भाषा, तो उसी के हिसाब से आपका क्वेश्चन मतलब वहाँ पर फंसेंगे, क्योंकि हिंदी ग्रामर से 50 प्रश्न और आपके क्या कहते हैं अंग्रेजी ग्रामर से 50 प्रश्न आते हैं। तो इसका भी कुल मिलाकर के 100 अंक होता है। उसके अलावा आपके ये दोनों सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन और आपके हिंदी सामान्य ज्ञान के अलावा जो हिंदी अंग्रेजी के 50 क्वेश्चन, पूरे 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। और ये 100 क्वेश्चन 200 अंक के प्रथम पाली के होते हैं। अब द्वितीय पाली के आपको बता दें, और जो खंड पहला है प्रथम प्रश्न जो होता है पहली पाली वाला, उसमें कुछ क्या होता है कि आपके लिए क्या अनिवार्य है, ध्यान दीजिएगा। उपरोक्त खंड आ सभी के लिए अनिवार्य होता है, जिनमें आपके 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के पहली पाली में होते हैं। और खंड ब भाषा संबंधित होता है। इस खंड में हिंदी एवं अंग्रेजी के पृथक भाग होंगे। इनमें से दोनों भाषाओं को अभ्यर्थी एक भाषा के लिए प्रश्न हल करेंगे। तो अब ये आप प्रथम प्रश्न पत्र जान गए। अब द्वितीय प्रश्न पत्र दूसरी पाली के बारे में आप ध्यान समझिए। द्वितीय प्रश्न पत्र जो है दूसरी पाली में, इसमें आपका है 100 अंक, इसमें भी मतलब 100 अंक इसमें भी आते हैं। 100 प्रश्न कुल मिलाकर के 200 अंकों के 3 घंटे के। और इसमें भी 2 खंड होता है। खंड आ में आपके सामान्य अभिरुचि परीक्षण आता है, जिसको आप लोग रीजनिंग बोलते हैं। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं और पूरे 100 अंक के, पहला खंड आ में। और खंड बा में जो होता है, खंड बा में आपका विषय योग्यता होती है। विषय योग्यता मतलब क्या समझते हैं आप? यदि आप बीए करके प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म आवेदन किए हैं तो आपका विज्ञान वर्ग नहीं होगा, कला वर्ग होगा। तो कला वर्ग आपकी विषय योग्यता हो गई। यदि कला वर्ग से आप एग्जाम देंगे तो आपके 50 क्वेश्चन दूसरी पाली में भी जीएस के मिलेंगे, अर्थात सामान्य ज्ञान के मिलेंगे आपके विषय योग्यता के अनुसार। जो आप जैसे बीएससी किए हैं आप, तो आपके वाणिज्य मतलब विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, साइंस से संबंधित पूछेंगे। और यदि आप कला की मतलब भरे हैं, बीए किए हैं, तो बीए से सामान्य ज्ञान, जीके, हिस्ट्री और जनरल अवेयरनेस को लेकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा आपका जो एक और होता है बीकॉम वाले यदि बीएड करना चाहते हैं तो उनके लिए वाणिज्य होता है, वाणिज्य वाले। और उसके अलावा आपका कृषि से जो क्या कहते हैं एग्रीकल्चर से जो बीएससी या बीए जो भी चीज़ें एग्रीकल्चर से जो किए रहते हैं ग्रेजुएशन, उनके लिए एग्रीकल्चर से भी 50 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो होते हैं इसमें वे होते हैं बीए और बीएससी के कला और विज्ञान वर्ग के। अगर कला वर्ग के हैं तो पूरे आपके वही कला से रिलेटेड जो आपके आर्ट से जनरल नॉलेज के रिलेटेड से पूछे जाएंगे, जो बीए के बेसिक से, जिसमें आपको अच्छे प्रश्न होंगे हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के और जो इकोनॉमिक्स के नॉर्मली क्वेश्चंस होंगे, जो मैं अगले वीडियो से पूरा सेट लाऊंगा। आप लगातार मेरे इसी चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए और आप उन सारे क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा और मैं आपकी अच्छे नंबर से तैयारी कराऊंगा। आपका कम से कम 250 नंबर के ऊपर होना चाहिए, जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। क्योंकि 250 नंबर यदि आप ओबीसी हैं या फिर जनरल हैं, 250 नंबर के ऊपर रहेगा आपका, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और उसी के साथ यदि एससी हैं तो एससी के लिए 200 नंबर ही काफ़ी होता है, उनके लिए एडमिशन हो ही जाता है। और एसटी के लिए और कम नंबर है, 100 नंबर में एडमिशन हो जाता है। तो ध्यानपूर्वक ये समझिएगा कि यदि आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हों, पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमारे चैनल से लगातार अपडेट मिलेंगे आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम के संबंधित, और सारी चीज़ें आपकी अच्छे से होंगी और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से मैं कराने की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। और उसके अलावा उपरोक्त खंड बा में आपके लिए मैंने बता दिया कि क्या था। द्वितीय प्रश्न पत्र में सभी के लिए खंड आ अनिवार्य रहता है, जिसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होते हैं। और उसके खंड बा में 4 वर्ग होते हैं, जिनमें से आपको कला वर्ग या विज्ञान वर्ग से प्रश्न करने होते हैं, या फिर आप जिस वर्ग से आए हों। इसको आप ध्यानपूर्वक रखिएगा। इसी में लड़के समझ नहीं पाते कि बीए बीएससी वालों के लिए 3 क्वेश्चन आएंगे, तो 50 क्वेश्चन भिन्न होते हैं सभी के लिए सेकंड पाली में, वो आपके विषय योग्यता के आधार पर। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से बोल के जा रहा हूँ मैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि नॉलेजेबल वीडियो है, सभी के लिए अनिवार्य होगा। काफ़ी चीज़ें आपको जानकारी मिल जाएंगी। और ऐसे ही और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा यदि आप क्या आपका योग्यता है, विषय योग्यता। और मैं कला वर्ग के वीडियोज़ जल्दी लाऊंगा, उसके बाद बीएससी वालों के लिए भी लाएंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।